हेलो बच्चों, आज मैं बिहार बोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या था। यदि आप क्लास 10th में हैं और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये जो इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, कई बार रिपीटेड भी है, इसीलिए यह आपके लिए काफ़ी वीवीआई भी है। आप इसको याद रखेंगे। हम जानेंगे इसके आंसर को जानने से पहले हम मेजनी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। याद रखना, मेजनी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी था जो हीगेल के विचारों से प्रभावित था। इसने इटली के एकीकरण के लिए कई सारे लड़ाइयाँ भी लड़ा। एक बात बहुत रोचक हम बता दें आपको कि मेजनी जब इटली में लड़ाई लड़ रहा था तो इसको इटली से निकालने का आदेश दे दिया गया राजा द्वारा। फिर क्या था, मेजनी चुपके से एक कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य बना। फिर बाद में सन 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया और पुनः 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन बनाया। यानी कि मेजनी ने दो गुप्त संगठन बनाया और उसी संगठन के आधार पर इटली को एक करने का काम किया। तो इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका थी, तो इस बात से यह बात स्पष्ट हो गया होगा कि मेजनी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होगा। यहाँ आंसर एक बार देख लेते हैं। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। मेजनी का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा इटली का एकीकरण करना था। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी का सदस्यता ग्रहण किया। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन भी बनाया। याद रखना, यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन भी बनाया। उम्मीद है यह बात समझ में आ गया होगा। ऑस्ट्रिया के बारे में हम बात बता दें तो ऑस्ट्रिया कभी भी इटली अथवा जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहता था और ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मेजनी इटली को बचाना चाहता था, क्योंकि इटली के कई सारे शहर ऑस्ट्रिया के कब्जे में थे और ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। अंततः इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हो गया। आपको अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस लेक्चर में हम इतना ही तक रखेंगे। धन्यवाद।